नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मारवाड़ नरेश राव चंद्रसेन राठौड़ का जीवन परिचय जानने वाले हैं, जो भारत और मारवाड़ के साहसी और पराक्रमी राजा थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा जाता है महाराणा प्रताप ने इनका अनुसरण किया और इनकी तरह ही मुगलों का सामना किया। राव चंद्रसेन राठौड़ कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके और अपने साहस और पराक्रम से उनका सामना किया। राव चंद्रसेन का जन्म 30 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मालदेव राठौड़ थे। वही मालदेव राठौड़ जिनके साथ ही युद्ध करके शेरशाह सूरी ने कहा आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। राव चंद्रसेन वीर राजा का वीर पुत्र था। इनकी माता का नाम रानी जाली स्वरूप देवी था। इनके दो भाई थे, उदय सिंह और राम सिंह। भाइयों के साथ उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें राव चंद्रसेन विजय रहे। पत्नियां, ऐसा कहा जाता है कि राव चंद्रसेन की 11 पत्नियां थीं। राव चंद्रसेन राठौड़ की पत्नियों के नाम: एक रानी सौभाग्य देवी, रानी भटियानी चंद्रसेन के साथ सती हुई थी, जो जैसलमेर के शासक रावलहर राज की पुत्री थी। 2 कल्याण देवी, बीकानेर के शासक राव बिका की पोती, इनसे प्राप्त संतान का नाम उग्रसेन था। 3 रानी सूरज देवी सिसोदिया, मेवाड़ के वीर राणा प्रताप की बहन व महाराणा उदय सिंह की पुत्री थी, इनसे प्राप्त पुत्र का नाम आस्करण था। 4 कछवाई रानी सुभागी देवी, इनसे प्राप्त पुत्र राय सिंह था। 5 प्रेममल देवी, 6 कुमकुम देवी, 6 भटियानी सहोदरा, 7 ओंकार देवी, 8 पुंग देवी चौहान, ये भी राव चंद्रसेन के साथ सती हुई थी। 9 जगेसा भटियानी, 10 सोड़ी मेंघा। चंद्रसेन राठौर के पुत्रों के नाम: 1 उग्रसेन, 2 आस्करण, 3 रायसेन। राव चंद्रसेन का स्मारक: 11 जनवरी 1581 ईस्वी को निधन, सारण की पहाड़ी सोजत पाली में स्मारक। राव चंद्रसेन जी की उपाधियां: 1 मारवाड़ का प्रताप। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पहाड़ी जीवन बिताया लेकिन अपना स्वाभिमान जिंदा रखा, अपना जमीर जिंदा रखा, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने अपना शीश नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप के समान ही वीर। चंद्रसेन और प्रताप के विचार एक जैसे ही थे, यहाँ तक कि प्रताप इनके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। 2 प्रताप का प्रदर्शक, यानी प्रताप को राह दिखाने वाले, प्रताप के प्रेरणा स्रोत। 3 प्रताप का अग्रगामी। राव चंद्रसेन का जन्म और निधन प्रताप से पहले हुआ था, इसलिए हम इन्हें प्रताप के पूर्वज कह सकते हैं। चंद्रसेन ने कभी अपनी हार नहीं मानी और पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार प्रताप ने भी यही मार्ग चुना, इसलिए हम इन्हें प्रताप के अग्रगामी कहते हैं। 4 भुला बिसरा राजा। महाराणा प्रताप के बारे में खूब जानकारी मिलेगी। प्रताप के नाम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, राष्ट्रीय बस स्टैंड, डाक टिकट और उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। उनके नाम से कई राष्ट्रीय उद्यान, सवारी रेलगाड़ी, बहुत जानकारी मिलेगी। यह सब स्वाभाविक है क्योंकि प्रताप एक महान राजा था। लेकिन दोस्तों, प्रताप के समान ही वीर, प्रताप के समान ही राजलोभ छोड़कर प्रजा, स्वाभिमान, सम्मान के लिए पहाड़ी जीवन बिताया, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने जमीर को जिंदा रखा, लेकिन कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। परंतु राव चंद्रसेन को इतिहासकारों ने भुला दिया। इसे हम इतिहासकारों की गद्दारी कहे या हमारा दुर्भाग्य, लेकिन इनके संघर्ष, बलिदान, त्याग को इतिहास में कोई महत्व नहीं दिया गया, इसलिए इन्हें भुला बिसरा राजा कहा जाता है। 5 विस्मृत नायक। विस्मृत यानी भूल जाना और नायक यानी श्रेष्ठ पुरुष। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। राव चंद्रसेन मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन वे बचपन से ही साहसी व पराक्रमी थे। इनके पराक्रम और साहस को देखकर मालदेव जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी मान लिया था और मालदेव ने अपने उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को घोषित कर दिया। इसी कारण इनके बड़े भाई राम सिंह व उदय सिंह इनसे नाराज हो गए और यहीं से इनका उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। राव चंद्रसेन के गद्दी पर बैठते ही इन दोनों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन राव चंद्रसेन वीर साहसी पुरुष थे। इन्होंने इन दोनों भाइयों के विद्रोह का दमन किया। मालदेव राठौर ने उदय सिंह को लोहावट की जागीर प्रदान की और राम सिंह का सोजत नाडोल पाली की जागीर प्रदान की थी। इनके विद्रोह के दमन के बाद दोनों भाई मन में क्रोध लेकर चंद्रसेन से बदला लेने का अवसर देखते रहे और इसी तरह अकबर के दरबार में पेश हुए और अपने भाई के खिलाफ विद्रोह के लिए सहायता मांगी। अकबर फूट डालो राज करो नीति का शासक था। उदय सिंह ने अपना राजनीतिक स्वार्थ देखते हुए और उन दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेजी। लोहावट का युद्ध 1564। उदय सिंह व राव चंद्रसेन के बीच मुगलों की सेना जोधपुर पहुंची और उसमें उनके दोनों भाई भी थे। चंद्रसेन अपने भाइयों को हराना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके भाई अकबर के साथ में मिल गए हैं। अब राव चंद्रसेन विवश होकर भद्राजून चले गए। नागौर दरबार। 3 नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया, जहां आसपास के सभी राजा आए। बूंदी के सुरजन सिंह हाडा, जैसलमेर के हर्राया भाटी, बीकानेर के कल्याणमल भी आए। जोधपुर से चले जाने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी और उनके पास बड़ी सेना भी नहीं थी। जो सेना थी उनका भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा था।
और अपनी स्थिति को देखते हुए चंद्रसेन राठौर ने निश्चय किया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे और वह भी नागौर दरबार में पहुंचे। वहां उनके भाई उदय सिंह और राम सिंह जी आए हुए थे। अकबर के नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य यह था कि शुक्र तालाब का निर्माण करवाने व अकाल राहत कार्य के बहाने मारवाड़ के राजाओं को अधीन करना था। चंद्रसेन राठौर ने नागौर दरबार में देखा कि वहां सभी राजा अकबर के सामने झुककर सलाम कर रहे हैं, और तभी राव चंद्रसेन ने सोचा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के सामने कभी नहीं झुकूंगा, और चंद्रसेन को अन्य राजाओं के जैसा उचित सम्मान भी नहीं मिल रहा था। अब चंद्रसेन का मन बहुत विचलित हो गया और वह बीच दरबार से ही वापस भाद्राजून से लौट गए। मुगलों से संघर्ष। राव चंद्रसेन नागौर दरबार से बिना अधीनता स्वीकार किए ही चले गए, जिससे अकबर आग बबूला हो गया और 1571 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी लेकिन असफल रहे। 30 अक्टूबर 1572 को राम सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। चंद्रसेन राठौर का निर्वासित काल। जब अकबर को पता चला कि चंद्रसेन भाद्राजून है और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और उनके पास में सेना भी अधिक नहीं है, इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी सेना को भाद्राजून भेजा। मुगलों की सेना भद्राजून आई, लेकिन चंद्रसेन वहां से सिवाना चले गए। चंद्रसेन के पास पूरी सेना नहीं थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मुगलों का सामना नहीं किया जा सकता, तो वे सिवाना से छापेमारी युद्ध करने लगे और मुगलों के नाक में दम कर दिया। अकबर ने 1575 में जलाल खान के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन यहाँ जलाल का मारा गया और चंद्रसेन की जीत हुई। मार्च 1576 में शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी संख्या में सेना भेजी, जिसके बारे में अकबर ने सोचा नहीं था कि चंद्रसेन के लिए इतनी बड़ी सेना भेजनी पड़ेगी। सेना ने सिवाना पर तो अपना अधिकार कर लिया, लेकिन राव चंद्रसेन उनके हाथ नहीं आए और राव चंद्रसेन यहाँ से निकलकर रामपुरा चले गए। अकबर की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। चंद्रसेन रामपुरा होते हुए बांसवाड़ा पहुंचे, वहां प्रताप सिंह के पास शरण ली। वहीं से आगे चलते हुए 1577-78 में महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई। सोजत जहां कला राठौर चंद्रसेन का भतीजा शासन कर रहे थे, वहां 1573 ईस्वी में हुसैन कुली खां द्वारा अधिकार कर लिया गया। 7 जुलाई 1580 को चंद्रसेन ने सोजत पर पुनः अपना अधिकार किया और सिचियाई की पहाड़ियों पर अपना निवास स्थल बनाया। राव चंद्रसेन की मृत्यु व स्मारक। सिचियाई की पहाड़ियों में निवास कर रहे चंद्रसेन की 11 जन 1581 में निधन हो गया। चंद्रसेन का स्मारक सारण की पहाड़ी सोजत पाली में अश्वारोही प्रतिमा के साथ 5 महिला खड़ी हुई लगी है। निष्कर्ष। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश, यहाँ तलवार नहीं हम वंशज जैसे महान पुरुषों के, तो हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। राव चंद्रसेन राठौर की जीवनी से हमें एक बात तो सीखने को मिल जाती है कि दुश्मन के साथ हाथ मिलाने से अच्छा है देश के लिए गर्व के साथ शहीद होना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पोस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जी के एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।